हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने कल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के बारे में बात की थी, तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। निगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आए। निगेटिव मीन्स नहीं, किसका सेंस देता है? नहीं का। जैसे आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। एंड ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट एंड ये है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का यूज़ करते हैं एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का यूज़ करते हैं। ही, सी, इट, एनी नेम, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इनके साथ हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। आई, यू, वी, दे, ये सब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसलिए हम इनके साथ डू नॉट का यूज़ करेंगे। एनी नेम मीन्स होता है जिसको कन्फ्यूज़न हो। एनी नेम मीन्स जैसे किसी का नाम हो सीता, गीता, मोहन, रोहन, सोन, मतलब किसी का भी नाम हो एनी नेम में आता है। जैसे आप कोई काम नहीं करना, जैसे मैं बोलूँ तुम खाना खा लो, तुमने बोला नहीं मुझे भी खाना नहीं खाना है, तो इसको जब आप इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे तभी आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप उसकी रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसकी एक्सरसाइज को करके देखते हैं कि इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक कि आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। ही, सी, इट, एनी नेम, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज करना है, डज नॉट का यूज़, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। ये है हमारी कुछ एक्सरसाइज, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है वह बाज़ार नहीं जाता है। वह बाज़ार नहीं जाता, जैसे उसकी मम्मी ने कहा होगा तुम बाज़ार जाओ, तो उसने कहा, उसके बगल कोई बैठा को बोला वह बाज़ार नहीं जाता है, वह बाज़ार नहीं जाता है, तो इसका क्या मतलब होगा? वह क्या है, प्लूरल है सिंगुलर है? वह सिंगुलर है, क्या है? वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, वह की इंग्लिश क्या होगी? ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? डू या डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डज नॉट का यूज करेंगे। क्रिया क्या हो रही है? जाने की, मीन्स वर्ब। वर्ब कौन सी है? जाने की। जाने की इंग्लिश गो। गो के साथ टू लगता है, टू द मार्केट। एंड नेक्स्ट है अपना, मैं खाना नहीं पकाते हूँ। आई क्या है? आई प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। मैं खाना नहीं पकाती हूँ, आई डू नॉट। खाना पकाने की इंग्लिश क्या होगी? कुक। फूड, खाना की इंग्लिश फूड, पकाने की इंग्लिश कुक। आई डू नॉट कुक फूड। इसी प्रकार तीसरा है, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तुम क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या यूज हुआ है? यू। यू के साथ क्या यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ? डू नॉट। यू डू नॉट। कौन सी क्रिया हो रही है? खेलने की। प्ले, खेलने की इंग्लिश क्या होगी? प्ले। मैच की इंग्लिश क्रिकेट। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। एंड लास्ट है, आदि स्कूल नहीं जाता है। वो जो मैंने बताया ना, एनी नेम वाला आ गया। आदि, आदि भी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे। आदि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज होगा। नहीं के लिए नॉट। एंड गो, ये गो सॉरी दिख नहीं रहा है, गो टू स्कूल, ठीक है। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, ठीक है। जैसे आपसे कोई भी पूछे तुम यह काम
क्यों नहीं करते हो, तो आपको निगेटिव आता रहेगा, तभी आप उसको बता पाएंगे। तुम खाना नहीं खाते हो, जब आपको पता होगा तभी तो आप उसका रिप्लाई दे पाएंगे। इसीलिए आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप कभी इसको भूलें ना। प्रैक्टिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग। इसको आप सब लोग अपने सेंटेंस में भी यूज़ कीजिएगा। जैसे आप कुछ भी बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, कहीं भी हैं, आप रास्ते में ही चल रहे हैं, तो आपको इसको, जैसे मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं हंसता हूँ, मैं नहीं रोता हूँ, मैं नहीं गाता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, ऐसे आपको अपने आप से ही सेल्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाए। ठीक है। ये इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग में थोड़ा एरर है, TIV होगा। इसका स्ट्रक्चर है डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप सब लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला सिंपल प्रेजेंट पढ़े, फिर निगेटिव, एंड फिर ये है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वाला है एंड सेकेंड वाला जो होता है। इसमें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में जैसे ये क्या से शुरू है, किससे शुरू है, क्या से शुरू है, और जो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का होगा उसमें क्या जो है बीच में आएगा। जैसे तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, ये सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव है। यहाँ जो क्या है यह बीच में आएगा, जो क्या है यह बीच में आएगा, और जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है वहाँ क्या पहले आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिएगा, जैसे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसे देखिएगा। जैसे यहाँ तुम है, तुम क्या है, तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है। और रोने कौन सी क्रिया हो रही है, रोने की, तो रोने की इंग्लिश क्या होगी, बीप। क्या तुम रोते हो, डू यू बीप। फिर वैसे यहाँ भी देखिए, वे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होगा, डू। वे की इंग्लिश दे, टीवी देखने की इंग्लिश वॉच होती है, वॉच टीवी। क्या वह रोता है, क्या आ गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का हो गया। वह सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए डस, वह की इंग्लिश ही, रोने की इंग्लिश बीप। ठीक है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहाँ पर भी पहले आपको क्या से स्टार्ट सेंटेंस मिले तो आप समझ जाएगा यह फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। ठीक है। आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसकी जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप इस पर महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आपको टेंस आ रहा है, आप सेंटेंस बनाना आ रहा है, तो आपको स्पीकिंग करना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो टेंस बहुत इम्पोर्टेंस है आना। ये है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, ये है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इसमें व्हाट की इंग्लिश क्या होती है, वाई की इंग्लिश क्यों होती है, वेयर की कहाँ, व्हेन की कब या जब, हु कौन, विथ हुम किसके। जैसे तुम क्या करते हो, एंड पूछे तुम क्यों रोते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कब यहाँ आते हो, वहाँ कौन है, वह कौन है, तुम किसके साथ टीवी देखते हो, तुम किसके साथ खाना खाते हो। तो जैसे आपको स्पीकिंग करना हो ना, तो अपने आप से क्वेश्चन ही करिए, अपने आप से रिप्लाई कीजिए। ऐसे कोई पूछे तुम क्या करते हो, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, तुम, जैसे कोई तुमसे पूछे तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो यहाँ जो क्या है ना, पहले इसकी इंग्लिश सीखी जाएगी। क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट। तुम सिंगुलर है, प्लूरल, तुम प्लूरल है, डू यू,
व्हाट डू यू डू। तो फिर अपने आप से रिप्लाई, मैं खाना खाता हूँ। आई ईट फूड, मैं घर जाता हूँ। आई गो टू होम। ठीक है, इसी प्रकार रिप्लाई कीजिएगा। अपने आप से सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप सब लोग इसको याद कर लीजिएगा, जिससे आप नेक्स्ट वीडियो देखें तो आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्लियरिटी मिले, आसानी से समझ लें। और ये याद होना ज़रूरी है, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप पिछला जितना भी पढ़े हैं उसका रिवीजन कीजिएगा, तो दूसरी क्लास को देखिएगा। रिवीजन करेंगे तभी आएगा, नहीं तो आप पीछे वाला भूलता जाएंगे और आगे वाला पढ़ता जाएंगे, इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। ठीक है।